दरअसल इमरान खान पे तोहफे चोरी का आरोप लगा तो एक बंदा कोर्ट पहुंच गया और ये कहा कि आज तक तोशाखाना यानी तोहफे की जहां विदेश से तोहफे आते हैं उसमें किन किन ने करप्शन किया है, किन किन ने विदेशी तोहफे लिए, उनको कम कीमत में खरीदा या तो घर में रख लिया या आगे भेज दिया, जैसे पाकिस्तान में इमरान खान की पत्नी बुशरा बेगम ने किया। लेकिन हालात यहाँ पर नहीं रुकते। अब सवाल क्या क्या है एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। मजाक बन रहा है पूरे के पूरे पाकिस्तान नाम के मुल्क का। 75 साल पहले हमसे ही अलग हटके मजहब के आधार पर एक नया राष्ट्र बनाया गया था, लेकिन कितना बेइज्जत मुल्क है कि आज इसके देश के बारे में देश में ही लोग कह रहे हैं कि भैया आपने क्या कर दिया, और सभी हुक्मरानों को कहा जा रहा है कि सारे के सारे चोर हैं। इरशाद अहमद खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के नेता मेरे साथ है, मेरे साथ मलिक अजमत खान साहब हैं पीपीपी के लीडर यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो आसिफ अली जरदारी साहब की, बेनजीर भुट्टो की, और साथ ही साथ जो उनके बिलावल भुट्टो की पार्टी है। हसन दुरानी पाक के पत्रकार मेरे साथ जुड़ेंगे। मेजर जनरल के सिन्हा साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ सुशील पंडित जी जुड़ेंगे जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और साथ ही साथ मेजर जनरल अश्विनी सिवाज जो कि जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट है, दोनों जाने माने सैनिक हैं, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं मलिक अजमत खान हसन दुरानी साहब, नीदरलैंड्स में एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा है बच्चों को कि करप्शन बुरी चीज है, और ये एक नाम है आपके आसिफ अली जरदारी, मेरे ख्याल से वो राष्ट्रपति भी रह गए अगर मैं गलत नहीं हूं, और उनके बारे में पढ़ाया जा रहा है कि भाई पूरी दुनिया इनको मिस्टर 10% के नाम से जानती थी। बेनजीर भुट्टो के शासन में जब तक इनको 10% नहीं देंगे आप, तो पाकिस्तान में कोई काम नहीं होगा। अब इससे ज्यादा किसी मुल्क की बेइज्जती और क्या हो सकती है कि यूरोप में आपके बारे में एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा है कि आपके पूर्व राष्ट्रपति मिस्टर 10% है, 10% का कमीशन खाते थे। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और दूसरी बात यह कि आपने जो टॉपिक आज का चुना है वो बड़ा मुझे अजीब सा लगा। खैर एनीवेज, आपका बनता है, आप इस तरह के बात बिल्कुल पूछे। लेकिन सर मुझे इसके अंदर एक छोटा सा मेरा आपसे क्वेश्चन ये होगा कि क्या सिर्फ और सिर्फ आसिफ अली जरदारी ही जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा करप्ट आसिफ अली जरदारी हैं, या दुनिया में जितने भी जो लोग हैं वो सारे के सारे पवित्र हैं, वो रब का कोई अवतार हैं, कोई ऐसी चीजें? देखें, बड़ी छोटी सी बात होती है सर, कोई रब का अवतार नहीं हो सकता है दुनिया में, कोई नहीं है, कोई इंसान तो रब का अवतार हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरी दूसरी बात सुनने हसन भाई, मेरा सवाल ये है कि अब ठीक है हर जगह करप्शन के एलिगेशन रखते हैं, पाकिस्तान में कुछ ज्यादा है। अब तो ये सर्टिफाइड है कोर्ट के आधार पर कि आपके यहां सब लोगों ने तोशाखाना से चोरी की है, बड़े बड़े खानदान, खरबपति खानदान, पूरे देश की जीडीपी के बराबर लोग रखते हैं पैसा आपके यहाँ, सेना से जुड़े लोग और सरकार से जुड़े लोग। मैं ये जानना चाहता हूं ऐसे क्या हालात बन गए कि नीदरलैंड को पढ़ाना पड़ रहा है? मैं मानता हूं हर जगह करप्शन है, अलग अलग तरह से, अलग अलग जगह से, क्यों हो रहा है ऐसा? देखें, दो तीन वजूहात ऐसी हैं जिनके ऊपर अगर मैं भी कोई बात करूंगा या आप भी कोई बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें बाहर निकलनी। देखिए, हमें सबसे पहले तो ये चीज को मानना चाहिए आपको और मुझे, और खासतौर पे ये जो हम यहाँ पे बैठ के शो कर रहे हैं, कि देखें दुनिया में कोई भी पॉलिटिशियन ऐसा नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, वहाँ पॉलिटिशियंस में एक मेजोरिटी ऐसी है जो कि इस तरह के काम करती है। और बल्कि चंद अरसा पहले की बात है, कोई बल्कि इंडिया के जो थे आपके जो लोकल जो आपकी रियासतों के जो इलेक्शन हो रहे थे, वहां पे एक मैं उनका जो जीतने वाला था उसका कैंडिडेट, उसका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो एक रिपोर्टर ने उससे पूछा कि यार तुम क्या करोगे? उसने कहा कि यार मैं इतने पैसे लगा गया हूँ, मैं इतने पैसे तो कमाऊंगा ना यहाँ पे। देखिए, ये हम लोगों का बेसिकली हमारा दिमाग है, हमारी सोच है, हम उसके मुताबिक जो हम लोगों का इवल माइंडेड जो लोग हैं वो इसके ऊपर आते हैं। लेकिन बात ये जो अगर आप बात कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब की, देखिए आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में मैं उनका कोई वकील नहीं हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है एक लंबा अरसा जो है जेल में गुजारा, और पाकिस्तान के अंदर जेल में गुजारा, और इन्हीं इल्जामात के ऊपर उन्हें अपना वहां पे टाइम जो था वो जेल के अंदर रहे। लेकिन किसी भी किस्म का जो इस्तगासा था या डिफेंस था, जिन्होंने उनके ऊपर इल्जाम लगाए थे, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट थी, वो उसको प्रूव नहीं कर सके। इसी तरह उसके बाद अगर आप बात करते हैं तोशाखाना की, अगर आप बात करते हैं तो तोशाखाना में सर दीपक भाई, आप और मैं, हम दो लोग हैं, हम कभी भी तोशाखाना से कोई चीज, चाहे वो इंडिया का तोशाखाना हो या पाकिस्तान का तोशाखाना, वहां से कभी कोई चीज परचेज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हम तो कर सकते हैं।
मैं तो हर साल एग्जीबिशन में जाता हूं जहां मोदी जी को दिए गए गिफ्ट को नीलाम किया जाता है और उसको अच्छे कामों में लगाया जाता है। हसन भाई आपने बहुत अच्छा बोला, लेकिन मैं बताऊं इंसान की अच्छी बात क्या है? इंसान की अच्छी बात यह है कि अपनी गलतियों से सीखे। अब मुझे सबसे पहले जनरल सिन्हा के पास चलता हूं। जनरल सिन्हा, हसन भाई ने अपना पूरी दलील रख दी, रोजे का दिन है, फाके हो रहे हैं पाकिस्तान में, किसी से छुपा नहीं है। ये किस बात का है? हम इंटरनेशनल मुल्क की बेइज्जती हो रही है, अब किताबों में पढ़ाया जा रहा है। एक मिनट यहाँ पे जरा, एक मिनट जरा होल्ड कीजिए। हसन साहब, दुरानी साहब, शायद मुझे मौका मिला है। दुरानी साहब सुन लें, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं और आपने कहा, आप डिफेंड कर रहे हैं आसिफ अली जद्दारी साहब को, जो कि पूरे विश्व के अंदर में आज इतने विख्यात हो चुके हैं कि उनको पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। देखिए हसन दुरानी साहब, मुझे बड़ा अफसोस ये लगता है कि आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। ये आप पत्रकार हैं, आप देखिए कहाँ डीप स्टेट कहाँ चला गया। देखिए दीपक जी, पाकिस्तान की जो 75 साल के इतिहास को यदि आप खंगालेंगे तो चोरी, सीना जोरी, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा अपनी डीपली। और मैं पाकिस्तान को डेली पढ़ता हूं और बहुत लंबे सालों से पढ़ता हूं। किसी भी मैग्मा को ले लीजिए, किसी भी फील्ड में ले लीजिए, बॉल टेम्परिंग, जब हम कहते हैं ना क्रिकेट, तो बॉल टेम्परिंग से लेकर के जो विश्व के अंदर में जो आप देखते हैं, जितने भी टेररिज्म की टेम्परिंग है, पैसे की टेम्परिंग है, परमाणु की चोरी, AQ खान क्या लेकर आया वहां से, यही परमाणु का पूरा फॉर्मूला लेकर चोरी किया पूरे विश्व के अंदर में, चाहे वो नॉर्थ कोरिया को, इवन कहते हैं चाइना को भी दिया था उसने। और आज वो चोरी चल रही है। आज ये रेडियो एक्टिव मटेरियल चोरी करके भेज रहे हैं पाकिस्तान से। आप बताइए ना, मैं क्या छोटी बात करूं? तोशे खाने के बाद तो छोड़ दीजिए, आज पाकिस्तान से इतने बड़े हथियार छिप करके भेज रहे हैं। कहां पर? यूक्रेन के अंदर में। और कौन सी लेके जा रही है? किस चोरी के शिप में? अमेरिका भी इनको साथ दे रहा है, यूके भी साथ दे रहा है, यूरोप भी साथ देता है, जो इनको डंडे मारता है। और क्या चीज है इनके ऊपर? इनको बता दिया कि आपको IMF का लोन नहीं मिलेगा, 1.1 बिलियन। तो ये हसन दुरानी साहब की जो मैं देखता हूं, आसिफ अली जद्दारी को कौन नहीं जानता। और यहाँ के किसी का नाम ले लें आप, किसी के नाम, मैं तो आपको कहा कि क्रिकेट के फील्ड से लेकर के किसी फील्ड को ले लीजिए, चाहे वो स्पेस का हो, चाहे वो परमाणु का हो, किसी चीज का, इनकी चोरी की फितरत। और इसलिए ये गार में छिपते हैं दीपक साहब, जब जाते हैं तो कहते हैं कि हम तो हिंदुस्तान के हैं, हम पाकिस्तान के नहीं हैं। वहां भी चोरी, अपनी आइडेंटिटी की भी चोरी करते हैं, ये अपनी आइडेंटिटी को छिपाते हैं। मैं एक UN मिशन में था और पाकिस्तान के कुछ तकरीबन 35 लोग मेरे नीचे काम करते थे, और मेरा जो सीनियर था पाकिस्तानी जनरल था, वो कहता था कि वो नहीं कहता था कि हम पाकिस्तान से आए हैं, वो छिपते थे कि हम इंडिया के साथ हैं और हमारे साथ चल के UN मिशन में अपने पीछे चलते थे। तो देखिए चोरी की फितरत। और ये बातें हमको ये बता रहा हूं तो तजुर्बे से बता रहा हूं, और इतने डीप में आप जाइएगा। पाकिस्तान आर्मी की क्या है? $100 बिलियन की उनकी इकॉनमी है पाकिस्तान आर्मी के। वहां पर आपको खाने के लिए आज के दिन में 3 वीक का भी नहीं है, $3 बिलियन का भी फॉरेक्स रिजर्व नहीं है, $100 बिलियन का वो खड़ा करके चोरी से खड़ा किए हुए। पापा पिज्जा से ले लीजिए। अब क्या किस फील्ड में जाएंगे दीपक जी? ठीक है,